हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1। और ये जो क्लास है आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सबके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी और तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना है? साइन A cos A साइन सी कॉस सी। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो बोल रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह होता है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लिया। बोल रहा है B समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है और बोल रहा है B पे समकोण है, तो यहाँ B लिख लेंगे, यहाँ A लिख लेंगे और यहाँ C लिख लेंगे। ठीक, ऐसे तो फिगर ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये AB लंबाई माने हैं तो इसको लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये BC है तो इसको 7 सेंटीमीटर मान लेंगे। बोल रहा है कि साइन A cos A का मान ज्ञात करिए। तो एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? पहले हम देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा एक चीज, एक होता है लाल बटा में कक्का के ए, ठीक है। ये होता है हमारा साइन थीटा का वैल्यू, या साइन थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ। ये होता है कॉस थीटा की वैल्यू और ये होता है हमारा टैन थीटा की वैल्यू। बस आपको यहाँ पे लर्न करना है ये वाली चीजें। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हमसे पूछ क्या रहा है? साइन ए। थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी। तो साइन ए, साइन थीटा बराबर L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए, कॉमा देखिए है, दो क्वेश्चन है एक में। तो साइन ए बराबर हमारा हो गया लंब बटा में कर्ण। ठीक, अब हमें लंब कर्ण पता करना है। इसमें आ जाते हैं इस फिगर में, इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब कहते हैं। तो लंब बटा कर्ण, लंब हमें पता है 24, लिख लेंगे 24। कर्ण पता है हमें? नहीं, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण को मान लेंगे अभी x और कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आप पाइथागोरस पे बहुत सारे वीडियोस और कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका मैंने एक स्पेशली बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम होते क्या है, उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से उसको देख सकते हैं। तो लिख लिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमें पता करना है, x स्क्वायर हो गया, लंब दे रखा है 24 का स्क्वायर और आधार हो गया 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसको। x स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ देंगे ये 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6। हमें x का मान ज्ञात करना है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर कटा देंगे, तुलना कर देंगे, x बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों? साइन ए। तो साइन ए पूछ रहा है और साइन ए हमारा है क्या? यहाँ पे आप अभी 24 नहीं लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान समझना है, वही चीज आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। साइन ए हमारा यहाँ पे है, मतलब बोल रहा है साइन ए ज्ञात करिए। ए वाला कोण ऊपर है, कहाँ है? ऊपर, और बी वाला कोण नीचे है, सी वाला कोण नीचे है। तो एक चीज आप ध्यान दे दीजिएगा कि जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे, ठीक है, जिसमें एक दे दे बाकी सारा पूछे, तो अगर ऊपर वाला कोण पूछे, कौन सा? ऊपर वाला कोण, तो लंब और आधार आपस में बदल देना है। अगर नीचे वाला कोई भी पूछे तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर ऊपर वाला पूछे तो जिसको लंब मानते हैं उसको आधार मानेंगे और जिसको आधार मानते हैं उसको लंब। तो हमारा होता क्या है? साइन थीटा बराबर एक्चुअल में लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। लेकिन मैंने क्या बोला? लंब को आधार मान लेना है, तो इसको आधार मान लेंगे और कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, कर्ण का कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या है? 7 हो गया और कर्ण कितना है? 25। यही चीज आपको ध्यान देनी है और आपके क्वेश्चन इसमें के कभी भी गलत नहीं होंगे। अब आइए नेक्स्ट कॉस से। तो कॉस से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? पहले कॉस थीटा बराबर हमारा होता क्या है? आधार बटा कर्ण। तो लिख लीजिए आधार बटा कर्ण। लेकिन हमारा फिगर में
कोण ए कहाँ आया है, ऊपर आया है। और मैं जब बोला कि जब ऊपर कोण आए और उसका मान पूछे तो लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आधार है तो अब हम लोग लिख लेंगे आधार के जगह लंब और नीचे कर्ण। अब हमारा एक्चुअल फिगर में आइए, हमारा एक्चुअल फिगर में लंब 24 है, 24 लिख लेंगे। कर्ण कितना है, 25 है, 25 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो यही चीजें आपको ध्यान देनी थी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको तो गलत नहीं होगा। साइन सी पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर पहले होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे सी वाला कोण है कहाँ, सी वाला कोण नीचे है और हम बोले जब नीचे रहेगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, जो एक्चुअल में होता है वही लिख लेंगे। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, सी नीचे है कोण तो जो लंब है लंब लिख लीजिए 24 और जो कर्ण है कर्ण लिख लीजिए हमारा 25। तो 24 बटा 25 ये हो गया। अब आइए कॉस सी, तो कॉस सी बराबर पहले कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटा कर्ण और फिर नीचे हमारा कोण दिया है तो चेंज नहीं होगा, जो आधार है वही लिख लेंगे। तो आधार है हमारा 7 सेंटीमीटर और हमारा कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन का। तो ऐसे इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आकृति 8.13, ये आकृति दे दिया है 8.13 बुक में और बोल रहा है कि में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। मतलब इसमें से आपको tan p माइनस cot r इसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ पे। तो इसको किसका ज्ञात करना है हमको, tan p माइनस cot r। सबसे पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो याद करने का तरीका फिर वही है हमारा लाल बटा कक्का। ठीक है, ये पूरा साइन थीटा का होता है, ये कॉस थीटा का होता है और ये हमारा होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटा आधार माइनस cot थीटा। अब देखिए tan का उल्टा ना cot होता है, तो अगर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब। ठीक, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, cot थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा sin थीटा होता है, sin थीटा का उल्टा cos थीटा होता है, जिसका मैंने ऑलरेडी ही इंट्रोडक्शन वाला वीडियो त्रिकोणमिति पे ट्रिग्नोमेट्री पे बना दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। tan p का पहले tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। हमें तीनों चीज पता होना चाहिए, ये त्रिभुज में हमें 2 चीज पता है, तीनों चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री हो गया। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। हमें आधार नहीं पता है, आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर, लंब हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है यक्स मान लेंगे, यक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर 144 को इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तुलना कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। मतलब आधार हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू सॉल्व कर देंगे। बोला tan p, अब देखिए p हमारा कहाँ है, ऊपर है। और मैंने बोला है आपको पहले कि अगर ऊपर वाला कोण बोले तो लंब को आधार बना देना है और आधार को लंब बना देना है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ऊपर लंब है तो इसको लिख लेंगे आधार और नीचे आधार है तो इसको लिख लेंगे लंब। ठीक, ये एक तरह से टेक्निक है सॉल्व करने का, आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। बाकी जो मेथड होता है वो अलग होता है। आप बस इसको याद कर लीजिए कि जब भी ऊपर वाला कोण पूछे तो लंब को आधार मान लेंगे और आधार को लंब। आपका कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलेंगे तो। नहीं तो अगर आप ऐसे याद करेंगे कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है तो इसमें कंफ्यूज रहेंगे और क्वेश्चन जल्दी ही आपकी गलत हो सकती है। तो हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। आधार कितना है हमारा 5 हो गया, लंब कितनी है हमारी 12 हो गया। ठीक, माइनस
कॉट आर, देखिए आर कहाँ है, आर नीचे है, तो हम बोले कि जब नीचे हो तो कोण परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है तो वैसे, आधार बटा में लंब। ठीक है, तो आधार बटा लंब, हमारा आधार 5 है, लंब 12 है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5/12, या इसी को ऐसे फिर 5/12। अब देखिए 5/12 में से 5/12 गया, खत्म हो गया 0, तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 0। तो सिंपल आपको एक टेक्निक फॉलो करके चलना है कि अगर आपको ऊपर का कोण पूछे तो लंब और आधार को आपस में चेंज कर देना है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब नीचे का कोण पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो नियम कहता है उसी नियम को फॉलो करके चलना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है यदि साइन ए, क्वेश्चन नंबर ये 3 है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दे क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले होता क्या है, आइए यहाँ पे समझते हैं। साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, अभी हमारा लंब बटा कर्ण, यानी कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। लंब क्या हो गया 3 और कर्ण क्या हो गया 4। हमें पूछ रहा है कॉस ए और tan ए, तो कॉस ए और tan ए, तो लाल बटा कक्का से अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉट, यहाँ पे कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, और tan ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। कहाँ से ये सब चीज लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप कहाँ से लिख सकते हैं, लाल बटा कक्का से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, पहला साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा tan का। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये tan का होता है। तो साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। पूछ क्या रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण हमें चाहिए। फिर पूछ रहा है tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ऐसे हमने लिख लिया है। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम देना है तो नाम दे दीजिए कोई भी। ठीक, मान लीजिए ऐसे दे दिए हम ABC। लंब 3 कर्ण 4, तो लंब 3 हो गया, कर्ण हमारा क्या हो गया 4। आधार नहीं पता है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय फिर लिख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमारा 4 हो गया, लंब 3 का स्क्वायर हो गया, आधार नहीं पता है यक्स मान लेंगे, प्लस x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये x स्क्वायर, 9 को इधर भेज देंगे। 16 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर, 16 में से 9 गया 7 बराबर x स्क्वायर। अब देखिए 7 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसको वर्ग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो x का वर्गमूल लेंगे तो x, और 7 का वर्गमूल लेंगे तो करड़ी में 7 हो जाएगा। तो हमारा आधार कितना आ गया, करड़ी में 7, √7। अब सॉल्व कर दीजिए, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना हो गया √7 और कर्ण हमारा कितना है 4, तो इसका एक आंसर ये हमारा हो गया कॉस ए बराबर, tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया 3 और आधार हो गया √7, तो tan ए बराबर हमारा ये हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इजीली क्वेश्चंस को किया जा सकता है, बस थोड़ी बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने हमारे बेसिक वाले ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा है और पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस ट्रिपलेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जाके विजिट कीजिए, आपके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।